अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे ईस्टर आइलैंड के बारे में। जनूबी अमेरिका के एक छोटे से मुल्क चिली के साहिल से कोसों दूर गहरे पानी में वाक़या ईस्टर आइलैंड आखिरकार हज़ारों लोगों की तवज्जो का मरकज़ क्यों है? क्या आप इस बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए इस पुरस्रार जज़ीरे की सैर करते हैं। दोस्तों, मेरे मालूमाती चैनल इन्फो बॉक्स पर आप सबको खुशामदीद। कहा जाता है कि ईस्टर आइलैंड आज से 300 साल पहले यानी 1772 में दरियाफ्त हुआ था। ये वो वक्त था जब सबसे पहले एक यूरोपी सयाह जैकब रगून हादसाती तौर पर अपनी कश्ती में सवार वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही इसे एहसास हुआ कि शायद इससे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। इसका तजस्सुस बढ़ा तो इसने इस पुरस्रार जज़ीरे के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने का फ़ैसला किया। इस तजस्सुस की असल वजह वो दो हिकल मुजस्मे थे जो समुंदर की जानिब अपनी पीठ करके खड़े थे, जिन्हें बड़ी महारत के साथ पत्थर को तराश कर बनाया गया था। शायद इन्हें बहुत पहले यहाँ नस्ब किया गया था। आखिरकार ये दो कामत मुजस्मे यहाँ कैसे आए? इन्हें किन लोगों ने बनाया? क्या वो इंसान ही थे जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया? कई सवाल जैकब के जहन में उभरने लगे, जिनका इस वक्त जवाब मिलना शायद मुश्किल था। इसने हिम्मत न हारी और अपने तजस्सुस की खोज लगाने के लिए आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि वो इस गुत्थी को सुलझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। दोस्तों, जनूबी पैसिफिक समुंदर में वाक़या ये जज़ीरा 1888 से चिली की मालकियत है। चिली से इसका फ़ासला 3000 किलोमीटर है। आज के ज़माने में वहाँ सिर्फ हवाई जहाज़ के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इसे ईस्टर आइलैंड ही क्यों कहते हैं? कहते हैं कि जिन दिनों जैकब वहाँ पहुँचा, इस वक्त चिली और जनूबी अमेरिका समेत कई ममालिक में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा था और फिर वो दिन भी ईस्टर संडे का था। इसी मुनासबत से लोग इसे ईस्टर आइलैंड के नाम से पुकारते हैं। ये जज़ीरा दुनिया में अपने इन सैकड़ों मुजस्मों की वजह से मशहूर है, जिन्हें आज से लगभग 700-800 साल पहले इंसानी हाथों ने वजूद बख्शा था। कदीम ज़माने की मकामी ज़बान में इन मुजस्मों को मोई का नाम दिया गया। ईस्टर आइलैंड 24 किलोमीटर लंबा जबकि 13 किलोमीटर चौड़ा है। इस पर नस्ब मुजस्मों की तादाद लगभग 1000 है। मोई मुजस्मे 5 फुट से लेकर 30 फुट तक लंबे हैं, जबकि ये 82 टन तक वज़नी हैं। ये मुजस्मे अपने लंबे सर, चिपटी थोड़ी और लंबे चेहरों की वजह से इस दौर के लोगों की जसामत और खतोखाल की अक्कासी कराते हैं। कई मुजस्मे अपने वजूद के साथ मुकम्मल तौर पर ज़मीन के ऊपर खड़े हैं, तो कई ऐसे भी हैं जिनके सर तो ज़मीन के ऊपर हैं, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इनका बाकी जिस्म ज़मीन के अंदर दबा हुआ मिलता है। शायद ये इस दौर में सज़ा का कोई तरीका था, जिसमें सारे जिस्म को ज़मीन में गड़ा खोद कर दबा दिया जाता था, जबकि सर को बाहर ही रहने दिया जाता था। माहिरीन आज भी हैरत ज़दा हैं कि आखिर कई टन वज़नी इन दो कामत मुजस्मों को इंसानी हाथों ने कैसे तराशा। ये उस दौर के मामारों और हुनरमंदों का एक गैर मामूली कारनामा था, जिसे आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी भी मानने को तैयार है। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इन वज़नी मुजस्मों को अपनी जगह से उठाकर एक कतार में खड़ा किया गया। शायद ऐसा करने के लिए सैकड़ों लोगों की मदद ली गई हो। आसार कदीमा के माहिरीन के अंदाज़े के मुताबिक ये मुजस्मे 1250 से 1500 के दरमियान बनाए गए थे। तारीख़ी रवायात से ये भी मालूम हुआ है कि इस जज़ीरे पर आबाद रापानोई कबीले के मामारों और हुनरमंदों ने मिलकर इन मुजस्मों को इंसानी शक्ल में ढाला, मगर एक ही तरह के सैकड़ों मुजस्मे बनाना और फिर एक ही कतार में इन्हें नस्ब करने का मकसद क्या था? तारीख़ी रवायात इन पर खामोश हैं। इसी तरह ये भी मालूम नहीं हो सका
کہ آخر کار فنکاروں نے ان مجسموں کے صرف سر اور دھڑ ہی کیوں بنائے اور انہیں پیروں سے کیوں محروم رکھا۔ ان میں کئی مجسمے ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں نامکمل چھوڑ دی گئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ کسی مذہبی عقیدے کا نتیجہ تھے، تاہم یہ آج بھی ایک راز ہے کیونکہ راپانوئی قبائل فن تحریر سے ناواقف تھے۔ وہاں کوئی ایسی کتاب یا تحریر نہ مل سکی جس کی مدد سے ان مجسموں کے بارے میں کوئی ٹھوس بات سامنے آتی۔ البتہ ان مجسموں کی اہمیت کے پیش نظر ان کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یونیسکو نے 1995 میں انہیں عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ قرار دیا۔ شکریہ۔